When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hey guys, welcome to the new vlog. तो आप सभी को जैसे पता है कि अब ब्लॉग काफ़ी दिन बाद आ रहा है। ये काफ़ी दिन से हमने कुछ बनाया नहीं था, मतलब काफ़ी दिन का पूरा 6 महीना हमने ऐसे ही निकाल दिया। अब जा कर के हमें टाइम मिला है। तो बेसिकली बात ऐसा है कि इस बाइक का मतलब जो पीछे का रेयर टायर है वो ख़त्म हो चुका है और हमें टायर बदलना है। तो सोचा है कि टायर सीएट जूम X1 रेड X1 लगवाने का। तो आज हम उसे ही लगाएंगे और देखते हैं कि वो इसमें फ़िट आता है या नहीं आता है। तो अभी हम जाएंगे शोरूम पे, टायर के शोरूम पे, और वहाँ से देखेंगे कि वहाँ टायर अवेलेबल है या नहीं। वैसे मैंने पहले ही उनसे ऑर्डर दे दिया था। वैसे तो वो MRF का है कंपनी, लेकिन वहाँ पे टायर मिल जाएगा इजीली, मुझे जहाँ तक लगता है। तो देखते हैं वहाँ मिल पाता है या नहीं। कल भी गया था मैं, लेकिन कल मिला नहीं, तो कल मैंने ऑर्डर दे दिया है। उन्होंने बोला कि आज आ जाना, तो आज वैसे कॉल करा है मुझे। तो अभी जा कर के मैं बात करूँगा उनसे और देखूँगा कि आया है या नहीं। अगर आया होगा तो लगवाऊँगा और साथ साथ में आपको टायर का रिव्यू दूँगा। वैसे उसका लुक अच्छा है और 4500 के बीच में आ जा रहा है। पहले तो अपोलो अल्फ़ा H1 का सोचा था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो सोच रहा हूँ कि अब ये ले लूँ, क्योंकि ये ठीक है, फिर उस सेगमेंट में फिर यही ठीक है। काफ़ी दिन से मैंने ब्लॉग नहीं डाला। हमेशा सोचता था कि अब डालूँगा, लेकिन भाई पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। काफ़ी बिजी शेड्यूल कॉलेजेस और क्लासेस के चक्कर में नहीं कर पा रहा था। ये क्या हुआ भाई, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? और है, उसके बाद फिर शोरूम आ ही जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ सीधा टायर बदलाने के बाद ही, क्योंकि GoPro चार्ज नहीं है और मुझे चार्ज रखना पड़ेगा थोड़ा। बस यहाँ से कुछ दूर है, तो मैं आपको सीधा टायर चेंज कर करके ही मिलता हूँ। ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था, देखो। आधा भी नहीं बचा, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था।
इसका टायर साइज़ आने वाला है 155 60 और 70 R70 के पे, जो कि ये 155 mm का टायर है। और इसका ये टायर रेडियल, वैसे रेडियल आता है। और ये मुझे ऑनलाइन परचेज़ करने का सोच रहा था, तो वहाँ तो काफ़ी महंगा पड़ रहा था, तो इधर स्टोर से लेने से मुझे सस्ता पड़ा है। और ये कम से कम मतलब कि यहाँ पे मुझे स्टोर में 4500 का पड़ा है। स्टोर के अलावा अगर आप बाहर देखोगे तो ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। जैसे फ़्लिपकार्ट पे आप देखो तो 46-47 के अराउंड आ जाता है आपका। तो ये टायर का वैसे ये मुझे देखने में तो ठीक लग रहा है। पहला दिन है इसका, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। अब देखो ये आप देख सकते हो कि इसका 150-60 R17M जो भी है, इसका टायर का साइज़ है 150 mm, जो कि 60 बेसिकली जो NS 160 में पड़ता है, या तो आप 130 तो इसका अभी बेस वेरिएंट में आता है, तो आप 140 तक लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ट्राई करा है कि 150 तक का, और देखते हैं इसका कैसा परफॉर्मेंस होने वाला है इस बाइक में। और वैसे तो इसका पीछे का टायर लगाने का रीज़न ये है कि इसका जो टायर आया था साथ में जब बाइक लिया था, तो वो पूरा घिस चुका था, और उसके घिसने के चक्कर में आप देख सकते हो यहाँ पे बेंड आए हैं। एक और बेंड ऊपर इस साइड पे किनारे में आया है, 2 बेंड इसमें हो चुका था। तो ये है लगाने का रीज़न। बाकी जो आगे का टायर है वो अभी भी MRF का है, जो कि कंपनी फिटेड आया था। और ये कुछ अभी है, मतलब कि ये अभी चल सकता है कुछ दिन। तो अगर हम बात करें इस टायर के कंपाउंड की, तो वैसे तो अपोलो अल्फ़ा H1 जो है वो सॉफ्ट कंपाउंड होता है, लेकिन ये मिक्स कंपाउंड होता है। मतलब कि ये 3-4 चीज़ों से मिल कर के बना रहता है, और ये एक हद से हार्ड है। वो अपोलो अल्फ़ा H1 तो सॉफ्ट रहता है, और उसका वज़न भी कम रहता है, लेकिन इसका वज़न कुछ ज़्यादा ही है। मतलब कि अगर आप देखें तो ये वज़न के साथ और लुक्स के साथ दोनों साइड से अच्छा ही है। लेकिन इसका ऐसे वैसे इसका अगर हम लेना चाहे पेयर में, फ्रंट एंड रियर का दोनों, तो ये अराउंड 9000 के समथिंग कॉस्ट करता है। और अगर हम अपोलो अल्फ़ा H1 लेते हैं तो उसका हमें 10,000 समथिंग हमें कॉस्ट करेगा। हम बात करें इसके वेट की, तो ये रेयर टायर इसका अराउंड 10 to 11 kg का आता है, जो कि अपोलो अल्फ़ा H1 से थोड़ा ज़्यादा है। वो क्योंकि वो सॉफ्ट कंपाउंड में आता है, तो वो अराउंड मतलब इससे तो कम रहता, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन इससे कम रहता है। और ये थोड़ा ज़्यादा ही वज़न है, तो मे बी माइलेज में प्रॉब्लम ला सकता है। और इसका मुझे पता नहीं कि मतलब माइलेज में प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा। अगर आया तो मैं आपको ऐसे अपडेट दे दूँगा, या फिर जो भी हो मैं अपडेट आपको दे दूँगा। बाकी आप बाइक को देखो, काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है यहाँ से। मैं आपको एक बार 360 व्यू देता हूँ इस बाइक की, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी अच्छी लुक आ रही है NS पे। वैसे मैंने इस बाइक को अभी पूरा ब्लैक करने का सोचा था, तो मतलब ठीक था, कुछ दिन मैंने ब्लैक चलाया, फिर उसके बाद मैंने इस पर कुछ ये सुप्रीम का स्टिकर लगा दिया, जो कि काफ़ी प्यारा लगता है इस पर। तो अगर हम बात करें इसका परफॉर्मेंस का, तो मे बी ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, क्योंकि ये टायर बेसिकली कुछ ज़्यादा ही मोटा है। ये 160 बाइक है और इस पर 130-140 का लगता है, लेकिन हो सकता है माइलेज का प्रॉब्लम हो सके या इंजन का प्रॉब्लम हो सके, तो पता नहीं। अगर बाद में अगर कुछ देखा जाएगा तो मैं चेंज करा दूंगा। और अगर आपको इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं है तो आप लगवा सकते हो। यार वैसे तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बाइक में अपनी बाइक में लगा रही है, फैट टायर्स के नाम पे बड़े बड़े टायर लगा लेते हैं। ये तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो देखा जाएगा, हम चेंज कर देंगे इसे। अगर बैक साइड से देखें तो बहुत सही लुक आता है अगर वो रिमूव करने के बाद। बाकी अभी मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मुझे भी पता नहीं कि ये कैसा चलने वाला है, इसका रोड ग्रिप कैसा होने वाला है। बेसिकली मुझे पता है, मतलब इतना सुना है इसके बारे में कि ये अच्छा ही परफॉर्म करने वाला है। और देखते गर्मियों में क्या हाल होगा, अभी तो टाइम है। वैसे अगर गर्मियों में होगा
वैसे कर जाएगी, ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा है कुछ प्रॉब्लम होगा। और एक चीज़ आप देख सकते हो, इधर से ज़्यादा लीन किया गया है, इधर से कम हो पाता है। तो आपको लीन से पता चल जा रहा होगा कि कितने लीन जा रही है इस बाइक की और कितना ये हेल्प कर रहा है इस चीज़ में। बाकी ये रहा टायर का ओवरव्यू, और मैं आपको बाद में इसका रिव्यू दे दूंगा जब ये पूरे मतलब 10,000 या 5,000 चल जाएगी, तो मैं एक बार गर्मियों में इसका रिव्यू दे दूंगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और अब अगले सीरीज़ में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, अगले मोटो ब्लॉग में आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब रेगुलर ब्लॉग्स करूँ, तो अपडेट रहना आप लोग भी, लाइक फॉलो शेयर करना, और थैंक यू इसे देखने के लिए।